नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए आज का डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। निफ्टी ने किस तरह से आज परफॉर्म किया, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रॉ किए थे उस पे उसने जो है वो किस तरह से आज प्राइस एक्शन बना करके उसको उस लेवल को होल्ड किया या फिर ब्रेक किया। देखिए आज तो ब्रेक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आज आपको फुल डे जो है वो ट्रेंडिंग इन्वायरमेंट मिला। शॉर्ट कवरिंग हुई, फुल ऑन शॉर्ट कवरिंग हुई। ओपनिंग हुआ था 16078 पे, 16418 का हाई बनाया, 15990 का लो था और 16345 का क्लोजिंग आया। तो लास्ट आवर में जो है वो 418 से 345 तक जो है वो नीचे थोड़ा सा जो है वो करेक्ट हुआ। पर वो आप बोल सकते हैं कि डे ट्रेडर जो भी इंटर हुए होंगे ड्यूरिंग द डे, उन्होंने अपने पोजीशंस को एग्जिट किया है। ये हमारे सारे लेवल जो है वो ऑलरेडी हमने सेवेंथ और एट्थ को एनालिसिस करते वक्त, सेवेंथ को हमने सारा ये 16,400 का, 16,200 का और 15,700 का जो लेवल हमने किया था वो हमने मंडे को सेवेंथ के एनालिसिस में किया था। कल हमने जो है वो 16071 का एक लेवल बीच में ड्रॉ किया था, जो आपको यहाँ पे 63 दिख रहा होगा, क्योंकि ये गैप्स है तो एग्जैक्टली आपको लेवल जो है वो नहीं पकड़ा था। वो जहाँ पे भी उसके लिए ट्रेड होना जरूरी है, इस कारण से जो है वो आपको थोड़ा सा उसको एग्जैक्ट फिगर आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ वो 16071 है। पर हाँ 2 4 5 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारे मेंशन थे। आज जो है वो मार्केट ने अच्छा रैली दिखाया। 16,000 पे जो कल हमने जो ड्रॉ किया था 16071 का, वहां पे जो है वो आप देखिए ये 15 मिनट का जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे एक पिन बार बनाया। और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर जो है वो लगभग 11 बजे तक जो है वो 12 बजे तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद जो है वो एक रैली है। इन बिटवीन जो दो रेसिस्टेंस थे 16,200 का और 16,400 का, 400 को 450 का यदि राउंड फिगर में उसको तो फिलहाल अभी वो होल्ड कर रहा है, लेकिन 238 वाला जो था यदि आप देखें तो 271 जो है वो मैंने बोला था जो हमारा ईयरली बेसिस पे पिवट है, उसको हमको कल भी वॉच करना है। इवन उसको हमको मंथली क्लोजिंग लेवल पे उसको वॉच करना है कि यदि एक उसके क्लोजिंग बेसिस पे वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पिवट है फॉर ईयरली टाइम फ्रेम। इसलिए हमको उसको जो है वो मंथली चार्ट पे देखना है कि मार्केट वहां पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना सकता है। अब क्या हो सकता है कल? देखिए सबसे पहली बात तो कल क्या हो सकता है, कल एक दो इवेंट डे है। एक नॉर्मली वीकली एक्सपायरी है थर्सडे होने के कारण, तो एक हमारा रेगुलर जो इवेंट डे होता है वो। दूसरा है कल स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे मॉर्निंग से ही, तो ये एक दूसरा है। अब मार्केट क्या करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2 दिन शॉर्ट कवरिंग दिया, तो कल सिनेरियो वन हम हर दिन आप लोगों के साथ 2 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो कोशिश करते हैं डिस्कस करें, ताकि आप लोग भी जो है वो थॉट प्रोसेस क्या होता है, एनालिसिस की जाती है, वो सारी बारीकियां जो है वो आप सीख पाए। तो यदि देखिए 2 दिन का है तो हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। कहाँ पे? इस रेंज के अंदर, जो 16,250 से लेकर के 16,450 का रेंज है, इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। दूसरा एक सिनारियो ये हो सकता है कि यदि मार्केट गैप अप के साथ कल ओपन हो, यदि वो 450 के ऊपर गैप पॉसिबल है, क्योंकि यदि यूएस मार्केट में भी इसी तरह की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो हो सकता है कि मॉर्निंग में एशिया जो है वो अच्छा पॉजिटिव ओपनिंग दे और उस वजह से जो है वो हमको एक 450 के ऊपर हमको ओपनिंग देखने को। यदि ऐसा हुआ तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 625 का हो जाता है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो आप यहाँ पे 625 का जो है वो रख सकते हैं यहाँ पे। ये
तो प्राइस एक्शन के हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपको 625। तो ये हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है यदि गैप अप होता है, नहीं तो ऐसी हो सकती है पॉसिबिलिटी कि 16,450 और 250 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है। पर दो दो इवेंट डे होने के कारण कर मार्केट में एक रेंजिंग डे होगा या फिर ट्रेंडिंग डे होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक इवेंट की वजह से ट्रेंडिंग डे होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन 2 दिन की शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मार्केट में कहा जाता है कि बाय द रूमर सेल ऑन न्यूज, तो इट मे बी पॉसिबल यदि ब्रेकआउट नहीं हुआ तो सेल ऑफ भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन जो है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है वो आ चुकी है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो कल के सेशन के लिए जो है वो पॉसिबल है। अभी किस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा वो तो जब हम कल डेली एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि मार्केट ने दिन भर में क्या किया। लेकिन हाँ, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दो दो इवेंट डे है, न्यूज फ्लो है, तो वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई रहेगी। आप लोग अपने जो भी आप करें, बाय करें या सेल करें, स्टॉप लॉसेस जो है वो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने वॉल्यूम को इस तरह के हाई विक्स समय में अपने वॉल्यूम को जरूर से कम रखें, क्योंकि जब वॉल्यूम विक्स बढ़ा हुआ होता है तो हमको रेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से कई बार जो है आप हो सकता है एनालिसिस सही कर रहे हो, लेकिन मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो ले लेता है, ऐसा होता है। तो इस वजह से और कल इवेंट डे है तो ये चीज आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आईटी जो है वो 2 दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग जो है आज उसने जो है वो ज्वाइन किया है। तो सेक्टर का रोटेशन कल किस तरह से होता है उस पे भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको वेटेज जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि बैंक्स का वेटेज 40% है, आईटी ऑलमोस्ट 20% है, ऑयल एंड गैस जो है वो 20% जैसा है। रफली मैं राउंड फिगर की बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो दो 4% का जो है वो आपको डिफरेंस आ सकता है। लेकिन हाँ, ये 3 की सेक्टर हैं जो निफ्टी के मूवमेंट को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस चीज को जो है वो आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है और उसी के हिसाब से एक्चुअल में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। आईटी जैसे कल जो है वो बहुत ज्यादा हमको जिस तरह का मोमेंटम आज देखने को मिला बैंक निफ्टी में, वैसा मोमेंटम हमको कल के सेशन में जो है, चलिए वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं कि आईटी ने किस तरह से किया था। देखिए बैंक्स, यदि हम बैंक को देखें तो बैंक जो है वो कल के रैली में वैसा पार्टिसिपेशन नहीं था जैसा आज उसने किया। इनफैक्ट आज भी जो है वो फर्स्ट हाफ में मतलब 12 बजे के बाद ही जो है उसमें आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जबकि यदि आप निफ्टी आईटी को देखें तो निफ्टी आईटी को यदि देखें तो वो कल भी आउट परफॉर्म किया था और आज वहां पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिली। तो कल हमको निफ्टी में चूंकि आईटी का वेटेज थोड़ा सा कम है जितना बैंक का नहीं है, तो इस वजह से हमको बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आज चूंकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई, इस वजह से जो है वो आपको निफ्टी में जो है वो ज्यादा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो आप इस सेक्टर के वेटेज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए एक बार हम अपने वाइब्रेशन चार्ट को देख लेते हैं तो वो वहां पे हमको किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। तो
जर्नी जो थी वो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। 18,700 का जो हाई था, वहां से फिर 840, 1800, 17689, ये हमारा 45 डिग्री का लाइन है। 1732, 16967, 1606, यदि 245 जो मैं बोला उसके ऊपर यदि रह सकता है तो मार्केट इतना जा सकता है, प्रोवाइडेड ये लो जो है वो वैलिड रहे मार्केट। देखिए ये सारे रोड मैप्स हैं ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 के जो है, उसमें हमने जो है वो निफ्टी का वाइब्रेशन नंबर जो निकाला था उसको हमने इंसर्ट करके इस चीज को आप लोगों को निकालना सिखाया हुआ है ऑलरेडी। ज्ञान के सीरीज को यदि आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो यदि रोड मैप की बात करें, तो यदि रोड मैप की बात करें तो ये हमारा एक इमीडिएट बेसिस पे 15,008 अभी हमने चार्ट पे भी जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुके हैं, जिसको उसने क्रॉस कर दिया है वो नेचुरली एक सपोर्ट लाइन है। हमेशा ये इंटरचेंज होता है, सपोर्ट जब भी टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट हो जाता है। तो यदि अभी 245 के ऊपर चल रहा है और वो ये लो होल्ड करेगा तो ये मार्केट में प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी कि वो 16,600 के तरफ जा रहा है। जाएगा या नहीं जाएगा वो तो हमको मार्केट बताएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। ये हमको सिर्फ और सिर्फ रोड मैप बताता है कि ये इसके बाद कहाँ जा सकता है। तो 16,245 जो यदि होल्ड करेगा तो 16,600 के आसपास जो है वो जा सकता है। जैसा उसने जो है वो कल क्लोजिंग बेसिस पे 15,884 को जो है उसने होल्ड किया कल, तो हमको प्रोबेबिलिटी एक 16,245 का जो है वो चार्ट के हिसाब से देखने को मिलता है। एक बार आज उसने जो है उस इसको होल्ड किया तो अभी कल 16,6 को जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा कह नहीं सकते। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।